हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक के सामान्य गुण। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके सामान्य गुणों की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम। तो पहला पॉइंट है, ये सभी तत्व धातु होते हैं। तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। ये कठोर होते हैं यानी मजबूत होते हैं, उच्च सामर्थ्य वाले, तन्यता यानी इनको जब पीटते हैं तो इनके क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। तन्यता यानी तार बन जाते हैं इनके पीटने पर, टूटते नहीं है। आघात वर्धनीयता, आघात मतलब वार करने पर, वर्धनीयता मतलब टूटते नहीं है, यानी जब हम इन पर वार करते हैं तो ये टूटते नहीं है। कौन? डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि ये क्या होते हैं? धातु। और तापीय सुचालक होते हैं, आप होते हैं। तो आपको पता है तापीय सुचालक क्या होते हैं? ताप मतलब हीट, सुचालक मतलब बह जाती है। तो इन पदार्थों में क्या होती है? जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसमें ऊष्मा बह जाती है, और जिसमें ऊष्मा नहीं बहती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा के कुचालक, और जिसमें हीट बह जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा के सुचालक। जैसे हमने कही ये लोहे की छड़ ली और उसको लोहे पर रख दिया, उसका एक सिरा, तो धीरे 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 उसके एक सिरे से जो ताप है, हीट है, ऊष्मा बहती हुई आएगी और दूसरे सिरे पर प्रवेश कर जाएगी, और हम यहाँ से जो पकड़ोगे वो हमें गर्म जो हिस्सा है यहाँ का वो लगने लगेगा, गर्म लगने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ताप बहता है, यानी जो तापती हीट थी वो धातु में क्या होती है? बहती है। और जो बहता है, जिस धातु में ताप या हीट या ऊष्मा, उसे हम क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। और जिसमें नहीं बहती है उसे बोलते हैं कुचालक। दूसरा पॉइंट है हमारा, इस ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन मतलब क्या होता है? यानी जो इनके यौगिक होते हैं, यौगिकों के जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें जो रंगीन आयन बनाने का गुण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होते हैं, मैंने कल आपको वीडियो लेक्चर में बताया था, ये ऑर्बिटल होते हैं हमारे। तो जो आपका डी उपकोष है, जो आपका डी उपकोष है इसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो डी ऑर्बिटल है इसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में कितने आते हैं? 10 आते हैं। 1 2 3 4 5। तो मैंने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए? फिल। तो 5 ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिटल में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जोड़े से नहीं होना। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको ऑर्बिटल में तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और जोड़े से दिखाई दे रहा है। अब मैं पूछूं यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे 5। 1 2 3 4 5। अब मैं युग्मित की पूछ लूं, अब मैंने एक फिल और कर दिया। अब मैं पूछ लूं, मैंने पूछा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो युग्मित यहाँ 3 है। ऑर्बिटल कितने? युग्मित 3, यानी जिसमें 2 हो, जोड़े से हो, वो कहलाता है युग्मित, और जिसमें जोड़े से नहीं हो, सिंगल हो, वो क्या होते हैं? अयुग्मित। तो इसमें 3 ऑर्बिटल आपके क्या युग्मित है, और 2 ऑर्बिटल क्या है? उनके अंदर क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़े से नहीं है। तो युग्मित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है? 3, और अयुग्मित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है? 2। यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं आपके? 2 है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? जो युग्मित इलेक्ट्रॉनों के जो ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं आपके? 3। ठीक है। तो अब मैं पूछूं यहाँ पर युग्मित ऑर्बिटल कितने हैं? 3। और अयुग्मित ऑर्बिटल कितने हैं आपके? 2। तो सिंपल सी बात है, जहां आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाए तो आप कह देंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जहां आपको डबल इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जोड़े से दिख जाए, वो क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैंने एक और बार डी कच्चक ले लिया, 1 2 4 और एक ये हो गया 5। जब हमारे क्या हो गए? 5 ऑर्बिटल हो गए। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, तो मैं पूछूं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बता देंगे 1, यानी एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो बिना जोड़े का है।
तो ये बात समझ में आ गई होगी, इस ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन कब बनाएंगे? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसके डी कक्षक में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो आप कहते हैं ये रंगीन आयन बनाएगा। और डी कक्षक आपको पूरा फुल दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यानी सभी अयुग्मित जो कक्षक हैं वो सभी क्या है? युग्मित हैं। अगर युग्मित दिखाई दे रहे हैं तो आप कहते हैं रंगीन आयन नहीं बनाएंगे। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एक भी दिखाई दे रहा है, चाहे 2 दिखाई दें, 3 दिखाई दें, चाहे 4, चाहे 5, तो भी या तो आप कह देंगे क्या ये रंगीन आयन बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपल सी बात, एक टॉपिक हमारा एक अलग था, युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऑर्बिटल्स खाली दिखाई दे रहा है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो आप कह देंगे इसमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर ऑर्बिटल भरे हुआ दिखाई दे रहा है, जोड़े से दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप कह देंगे इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इस ब्लॉक के सभी तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कौन सा गुण दिखाते हैं? उत्प्रेरक गुण दिखाते हैं, क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो एक उत्प्रेरक गुण, उत्प्रेरक को कहते हैं कैटालिस्ट। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कैटालिस्ट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। अब कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट जो होता है वो भारी पदार्थ होता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है तो ये अपनी प्रेजेंट में, अपनी उपस्थिति में उस रिएक्शन को करवा देता है। उस रिएक्शन को करवाने में ना तो इसके भार में कोई कमी आती है, ना ही इसके बनावट आकार में कोई कमी आती है। जैसा है वैसी की वैसी रहता है और रिएक्शन पूरी करके अलग हो जाता है। जो इस पूरी प्रोसेस में जो यूज किया गया वो कौन था? उत्प्रेरक। यानी कोई अभिक्रिया हो रही नहीं है, उस अभिक्रिया को एक उत्प्रेरक आया, उसने अपनी प्रेजेंट में उस रिएक्शन को करवा दिया। ना इसके बाहर में कोई कमी आएगी, ना इसकी बनावट में कोई कमी आएगी, और जैसा आता है वैसी वैसी रहता है और रिएक्शन होने के बाद वापस निकल जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं, यानी उसको कैटालिस्ट बोलते हैं। तो इस ब्लॉक के सभी तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको उत्प्रेरक गुण के लिए। अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि होती है, नाइट्रोजन गैस किससे अभिक्रिया करती है? आपकी हाइड्रोजन गैस से। यह अभिक्रिया हो रही नहीं होती है तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन यूज किया जाता है? Fe, आयरन। और हमारा क्या बन जाता है? अमोनिया। तो यहाँ पर जो Fe क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और Fe क्या? डी ब्लॉक का एलिमेंट भी है। तो इस ब्लॉक के सभी तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देके समझाऊं मैं आपको आसान सा। तो दूसरा एग्जाम्पल ये होगा, माना कोई लड़की है, उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिल रहा है। और कोई लड़का है, उस लड़के की उसके घर वाले शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। तो बीच में एक बिछोली आता है, वो जानता है उनको लड़के की ज़रूरत है और उनको लड़की की ज़रूरत है। दोनों में आपस में क्या करवा देता है? बिछोलिया मिलवा देता है और उनकी शादी करवा देता है। जब तक शादी नहीं होगी, जब तक हर प्रोग्राम में, मंगनी में, पक्के में, हल्दी में, शादी में, छोटे से छोटे प्रोग्राम में उसको दोनों तरफ से दावत दी जाएगी। शादी होने के बाद उसको फिर निकाल दिया जाता है और ना ही किसी प्रोग्राम में पूछा जाता है। वो कौन था? बिचौलिया। उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। इसी तरीके से Fe है, जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन नहीं होती है, Fe को इज्जत दी जाती है और Fe को पूछा जाता है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बना देते हैं, Fe को भगा दिया जाता है। यही क्या कहलाते हैं? आपके कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो जो एरो के ऊपर आपको उपस्थिति में दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? आपके उत्प्रेरक होते हैं। अब आगे कह रहा है क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व कैटालिस्ट का कार्य क्यों करते हैं? तो उसने बताया इनके अंदर एक विशेषता होती है, वो विशेषता ये होती है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। यानी इनकी ऑक्सीकरण संख्या की होती है, बदलती रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, ये आपको क्या है? FeO, और दूसरा कंपाउंड है आपका Fe2O3। यानी इनकी ऑक्सीकरण संख्या की होती है, बदलती रहती है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की एक विशेषता होती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। कभी 2 होती है तो कभी 3 हो जाती है, कभी किसी की 5 होती है तो 7 हो जाती है। इस गुण के कारण ये क्या दिखाते हैं? उत्प्रेरक गुण दिखाते हैं, यानी कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं Fe की ऑक्सीकरण संख्या चेक करूँ, Fe को क्या मान लिया मैंने? X। O की सबको पता है आप लोगों को, O की कितनी है? -2।
तो x माइनस 2 बराबर 0। x इजिकल टू कितना आ गया आपका 2, क्योंकि O की ऑक्सीकरण संख्या -2, Fe की हमें पता नहीं थी। Fe को हमने क्या माना था x माइनस 2 इजिकल टू 0, -2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2। अब ये दूसरा कंपाउंड है, ये आपका फेरस ऑक्साइड है और ये आपका फेरिक ऑक्साइड है। इसमें हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेक करी, इसको क्या मान लिया हमने x, तो Fe यहाँ कितने हैं 2, तो हमने मान लिया 2x। एक ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, 3 की -6, 2x माइनस 6 बराबर कितना हो गया 0। -6 उधर जाके किसको लेंगे प्लस के, तो 2x बराबर 6, 2 तिया 6, तो x बराबर कितनी निकल के आ गई आपकी 3। तो यहाँ पर जो आपकी Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आई है वो कितनी आई है 3 निकल कर आई है। तो यही था, इस ब्लॉक के सभी तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या है, क्योंकि जो आपका Fe है यहाँ पर 2 दिखा रहा था, यहाँ पर उसने बदल दी, यहाँ कितनी हो गई उसकी 3 हो गई। इसी गुण को हम क्या कहते हैं परिवर्ती कहते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट, ये अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो चुंबकीय गुण आपका एक होता है प्रतिचुंबकीय गुण, एक होता है अनुचुंबकीय गुण। तो अनुचुंबकीय गुण उनके पास पाया जाता है जिनके पास क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये डी कक्षक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 1, ठीक है। तो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा गुण दिखाता है अनुचुंबकीय गुण। वो कौन सा गुण दिखाएगा अनुचुंबकीय गुण। तो इस टाइप्स के आपसे क्वेश्चन आए थे, इसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, प्रतिचुंबकीय पाया जाता है। इसके बाद इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर किसी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है आपको डी कक्षक में, आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास करा, इलेक्ट्रॉन को वितरण करा, तो आपने देखा डी कक्षक में क्या रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर डी कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम क्या कह देंगे इसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। और डी कक्षक में एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब युग्मित हैं। तो मतलब क्या हुआ n बराबर 0 और n बराबर 1। n बराबर 1 का मतलब हमारा ये है क्योंकि इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, और अगर इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें गुण कौन सा पाया जाएगा प्रतिचुंबकीय। तो सिंपल सी बात है, समझ लीजिए, अगर आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, और आपका एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कौन सा गुण पाया जाएगा प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा। बस सिंपल सी बात है। और जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनुचुंबकीय गुण होता है, अनुचुंबकीय गुण होता है। और अनुचुंबकीय गुण के साथ साथ वो यौगिक क्या बनाता है रंगीन आयन भी बनाता है। अब बात करें हम पॉइंट नंबर 5 की, मरकरी को छोड़कर सभी तत्व उच्च गलनांक वाले तत्व हैं। तो जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनमें से जो मरकरी है, इस मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg। Hg को छोड़कर सभी तत्व क्या होते हैं उच्च गलनांक वाले होते हैं। लेकिन जो मरकरी होती है ये आपकी जो होती है ये सामान्य ताप पर द्रव होती है, सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो Hg को छोड़कर सभी तत्व उच्च गलनांक वाले होते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंटों जो मरकरी होती है वो सामान्य ताप पर द्रव होती है, और बाकी सब एलिमेंटों को क्या होते हैं उच्च गलनांक होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। पॉइंट नंबर 6, ये सभी तत्व विद्युत धनात्मक और इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत धनात्मक गुण किसमें पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बताई +2, यहाँ पर कितनी बताई +3। इसको +2 का मतलब क्या है Fe ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। +3 का मतलब क्या है Fe ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसलिए ये क्या है विद्युत धनात्मक तत्व है। ये सभी तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाते हैं विद्युत धनात्मक एलिमेंट बनाते हैं। विद्युत धनात्मक और इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो विद्युत धनात्मक गुण होता है डी ब्लॉक के तत्वों में वो इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो विद्युत धनात्मक गुण पाया जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते तो विद्युत ऋणात्मक गुण पाया जाता। पॉइंट नंबर 7, इस ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाली धातु ओस्मियम स्थित है।
तो आपके ब्लॉक कितने हैं? 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक। तो पॉइंट हमारे ये, इस ब्लॉक में सर्वाधिक मानो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाली धातु ओस्मियम स्थित है। ओएस का नाम क्या है? ओस्मियम। तो वैसे तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, किसी की 5 होती है, किसी की 6 होती है, लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आप कह देंगे ओस्मियम। अब कितनी होती है? तो इसकी सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या होती है 8। तो इस ब्लॉक में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व प्रेजेंट है, जिसका नाम है ओस्मियम, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 8। पॉइंट नंबर 8, इस ब्लॉक का एक तत्व टीसी संश्लेषित है। तो टीसी का मतलब, टीसी का जो नाम है वो है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम क्या? संश्लेषित है। संश्लेषित एलिमेंट किसे होते हैं? जैसे मानव ने अपने हाथ से बनाया है। तो इस ब्लॉक का एक तत्व टीसी संश्लेषित है, जैसे मानव, हम लोगों ने क्या करा है? अपने हाथों से बनाया है। पॉइंट नंबर क्या है आपका? 9, इस ब्लॉक का डब्लू, जो डब्लू तत्व है इसका नाम क्या होता है? टंगस्टन तत्व सबसे उच्च गलनांक प्रदर्शित करता है। तो आपके एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, आपसे पूछा कि सबसे अधिक गलनांक कौन से एलिमेंट को होता है? तो इस ब्लॉक का जो डब्लू तत्व एलिमेंट है, डब्लू यानी टंगस्टन, सबसे उच्च गलनांक प्रदर्शित करता है। तो सबसे अधिक गलनांक प्रदर्शित करने वाला एलिमेंट कौन सा है आपका? टंगस्टन, जिसका सिंबल क्या होता है? डब्लू। अब डब्लू का जो टंगस्टन धातु है वो आपने देखी होगी, जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है इस टाइप का, ऐसा करके, तो वो नीचे जो स्प्रिंग सी होती है घूम घूम के जा रही होती है, टूट जाती है, फिर बल्ब खराब हो जाता है। वो किसका बना होता है आपका? वो टंगस्टन धातु का बना होता है। हम उसको कितना टेम्परेचर दे देते हैं, कितनी हीट दे देते हैं, फिर भी वो पिघलता नहीं है, लाल हो जाता है, फिर वैसे की वैसे ही रहता है। तो इस ब्लॉक का टंगस्टन सबसे अधिक गलनांक प्रदर्शित करने वाला तत्व है। ये सभी पॉइंट हो गए। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, यहाँ तो हमने उत्प्रेरक पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक हैं, उन इंपॉर्टेंट उत्प्रेरकों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।